हेलो स्टूडेंट्स, देखिए देखते हैं हम अपने नेक्स्ट एक छोटे से डेरिवेशन को जो काफी पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो क्या होता है रिलेशन करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच, ये हमको पता होना चाहिए। देखिए वीडी इक्वल टू आई अपॉन ई एन ए, ये हमारा रिलेशन होता है, या इसी को हम लिख देते हैं आई इक्वल टू वीना के नाम से आप याद रखिए, याद रहेगा आपको हमेशा। क्लियर? यहाँ आपको पता होनी चाहिए सब चीजें। क्या है? आई है करंट किसी कंडक्टर में, वीडी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ई है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एन आपको याद रखना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम बोल दीजिए, या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोल दीजिए किसी भी कंडक्टर में। तो स्मॉल एन यहाँ पे होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर इसी को हम क्या बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और ए है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इस फॉर्मूले को हमें प्रूफ करना है। कैसे करते हैं देखिए, समझते हैं। सपोज हमारे पास कोई कंडक्टर है, जैसे हमें पता है अगर जब हम इसमें बैटरी नहीं लगाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है वो रैंडम होता है, मतलब किसी भी डायरेक्शन में, इधर इधर या उधर या किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। बट आप जब बैटरी अप्लाई कर देते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को एक ड्रिफ्टिंग मिल जाती है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मोशन करने लगते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इधर होगी और इसके अपोजिट पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमारी, और इसके अपोजिट इलेक्ट्रॉन मोशन करने लगे। सपोज हम मान लेते हैं इस एंड से इस एंड तक इलेक्ट्रॉन को इस एंड से इस एंड तक डिस्टेंस डेल्टा एक्स कवर करते हैं इलेक्ट्रॉन, और वही इसकी क्या है कंडक्टर की लेंथ है। मान लीजिए इसकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है हम सपोज मान लेते हैं वीडी है। क्लियर? मान लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इस एंड से इस एंड तक जाने में हम सपोज मान लेते हैं डेल्टा टी टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है? डेल्टा टी। तो हमको पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू या स्पीड इनटू, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर वेलोसिटी के केस में बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हुए, ये डिस्प्लेसमेंट आप मान लीजिए डेल्टा एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वीडी, तो वीडी इंटू डेल्टा टी। टाइम यहाँ से यहाँ तक हमने सपोज कर लिया कितना लगता है? डेल्टा टी टाइम लगता है। तो ये जो डिस्टेंस है डेल्टा एक्स वो इक्वल टू होगी किसके? वीडी डेल्टा टी के। तो ये बात आपको याद रखनी है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है? वीडी डेल्टा टी। अगर हम इसका पूरा वॉल्यूम निकालना चाहें कंडक्टर का, तो हम देखिए वॉल्यूम लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर लिखना चाहें वॉल्यूम, तो यहाँ से देखिए वी वॉल्यूम हमारा हो जाएगा इक्वल टू, देखिए कितना हो जाएगा। यहाँ से देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका हमने मान लिया ए है, तो हाइट इस कंडक्टर की हाइट या फिर लेंथ इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा कहलाता है वॉल्यूम। क्योंकि आपको पता होगा कंडक्टर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। या पाई आर स्क्वायर हमारा क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो ए इंटू एच या ए इंटू एल भी आप लिख सकते हैं, लेंथ। क्लियर? तो यहाँ से अगर हम लिखना चाहें तो वॉल्यूम देखिए कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस डेल्टा एक्स इंटू ए, डेल्टा एक्स इंटू ए, और डेल्टा एक्स को हम कितना लिख सकते हैं? वी डी डेल्टा टी इंटू ए। तो यहाँ से वॉल्यूम हमारा कितना हो जाएगा? वी डी डेल्टा टी इंटू ए। ये हमारा क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया। क्लियर? सपोज हम मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। लेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। बी स्मॉल एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम हमने मान लिया क्या? स्मॉल एन है। तब हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर लिखना चाहें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम की फॉर्म में, तो देखिए कितना लिख सकते हैं? देन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन टोटल number of
इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर कितना ले सकते हैं, देखिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सपोज ये मान लेते कैपिटल एन है, तो देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम हमारे इतने हैं, तो इतने वॉल्यूम में वॉल्यूम कितना है कंडक्टर का, ये है, तो यूनिट वॉल्यूम में हमारे एन इलेक्ट्रॉन है, तो इतने वॉल्यूम में कितने होंगे, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हमारा कितना आएगा, देखिए एन इंटू वी डी डेल्टा टी इंटू ए, तो ये हमारा होगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में। अब हमको पता है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ हम मान लेते हैं सपोज क्यू चार्ज फ्लो करता है, या डेल्टा क्यू, सपोज मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक जो चार्ज फ्लो करता है वो कितना फ्लो करता है, क्यू, देन तो यहाँ लिख सकते हैं चार्ज फ्लोइंग फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू वन एंड टू अदर एंड बी डेल्टा क्यू। मान लेते हैं हम कितना है, चार्ज फ्लोइंग फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड हमने मान लिया डेल्टा क्यू है, देन डेल्टा क्यू हमारा कितना होगा, देखिए डेल्टा क्यू इक्वल टू, हमें फॉर्मूला पता है, क्यू इज इक्वल टू क्या होता है एन, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है ई, तो क्यू इज इक्वल टू एन ई वाले फॉर्मूले से हम ये पुट कर सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू एन ई, और टोटल नंबर ऑफ, जहाँ पे एन क्या है हमारा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन हमारे कितने हैं ये, तो इसकी वैल्यू हम इधर पुट कर देते हैं, तो यहाँ से देखिए कितना लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू इक्वल टू, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लिख सकते हैं, देखिए एन वी डी डेल्टा टी ए और ई, क्लियर। यहाँ से हम देखिए लिख सकते हैं डेल्टा क्यू अपॉन, यहाँ से अगर हम बात करें डेल्टा टी को नीचे ले लेते हैं, देखिए डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी इक्वल टू, यहाँ देखिए हमारे पास क्या बचा डेल्टा टी हट गया, हमारे पास क्या बचा, देखिए एन वी डी और ए और ई, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं, देखिए क्या डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, हमारे पास डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी कितना होता है, चार्ज, बस डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी कितना होता है, करंट, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम क्या कहलाता है हमारा, करंट, तो हम इसको लिख सकते हैं आई, तो आई इक्वल टू वी डी ई एन ए, यहाँ से ये हमारा रिलेशन आ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है, काफ़ी पूछा जाता है, छोटा सा डेरिवेशन है, वीना के नाम से आप इसे याद रख लीजिए, वी डी ई एन ए होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एन होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, या फिर आप बोल सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और वी डी हमारा क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर। तो ये एक छोटा सा डेरिवेशन है, इसी से हम कुछ छोटे मोटे रिलेशन होते हैं उसको भी डिफाइन कर लेते हैं, देखिए कौन कौन से, तो आपको वीना वाला एक रिलेशन याद रखना है, आई इज इक्वल टू वीना वाला, करंट डेंसिटी हमारा क्या कहलाता है, करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो हमारा कहलाता है करंट डेंसिटी। कंडक्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है, उसको हम समझते हैं, और कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है इंक्रीज करने पे, ये आपसे काफ़ी पूछा जाता है क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में, तो उसको देखेंगे हम। तो यहाँ से देखिए हमें पता है आई इज इक्वल टू हमारा रिलेशन आया वी डी ई एन ए। अगर हम करंट डेंसिटी को डिफाइन करें तो हम जानते हैं करंट डेंसिटी को हम जे से लिखते हैं, याद रखिएगा करंट डेंसिटी को हम किससे लिखते हैं, जे से। तो करंट डेंसिटी जे होता है हमारा क्या, करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब आई अपॉन ए। तो याद रखिए करंट डेंसिटी कितना होता है, आई अपॉन ए। यहाँ से अगर हम आई की वैल्यू रखें तो आई का इक्वल टू हमने अभी निकाला है वी ई एन ए, मतलब वीना, वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ई एन ए यहाँ से, और ए विल कैंसिल आउट, तो यहाँ से देखिए कितना बचा, जे इक्वल टू वी डी और ई एन। अब एक रिलेशन हमने पढ़ा है, सिंस वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमको पता होना चाहिए रिलेशन, जो हम पहले डिराइव कर सकते हैं, डिराइव कर चुके हैं, ई टाउ ई अपॉन एम ई, एक ये रिलेशन होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। वी डी इज इक्वल टू हम यूज कर सकते हैं ई टाउ ई अपॉन एम ई, जहाँ पे ई होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, टाउ होता है रिलैक्सेशन टाइम, ई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल, एम ई होता है मास ऑन
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और Vd क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो Vd की जगह हम अगर ये यूज करें तो यहाँ से देखिए लिख सकते हैं J इक्वल टू, इस वाले रिलेशन में Vd की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो कितना लिख सकते हैं, देखिए Vd की जगह E टाउ कैपिटल E अपॉन एम ई इंटू ई एन। ये ई देखिए सफिक्स में लगा हुआ है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अलग से नहीं है। क्लियर। तो यहाँ से हम देखिए ये ऐसे लिख सकते हैं जे को, जे इक्वल टू स्मॉल एन ई स्क्वायर, देखिए ई हो गया डबल ई एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम ई इंटू कैपिटल ई। तो एक ये रिलेशन होता है हमारा करंट डेंसिटी का, या इसी को हम लेते हैं जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई। हेयर सिग्मा इज इक्वल टू, हमने सिग्मा क्या माना है, हेयर सिग्मा इज इक्वल टू, देखिए सिग्मा ई, सिग्मा की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, मतलब क्या माना है हमने सिग्मा की जगह, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम ई, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम ई इज नोन एज, इसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर, इज नोन एज कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको याद रखिएगा आपको, सिग्मा इज इक्वल टू हमारा इक्वेशन है एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम ई, इसको बोलते हैं क्या है, कंडक्टिविटी, और जे इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा ई। क्लियर। इसको ओम्स लॉ भी बोल देते हैं हम। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ पूछता है तो आप दोनों तरफ वेक्टर लगा दीजिए, अगर वेक्टर फॉर्म पूछता है जे पे और ई पर। सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम ई। हमको पता है कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल होती है किसकी, रेजिस्टिविटी की। सिंस कंडक्टिविटी की बात करें हम, रेसिप्रोकल टू होती है किसके, रेजिस्टिविटी की। 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। तो कंडक्टिविटी को हम सिग्मा से लिखते हैं, रेजिस्टिविटी को हम रो से लिखते हैं। अगर हम रो निकालना चाहें तो रो इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाए, 1 अपॉन सिग्मा। तो यहाँ से अगर रो की वैल्यू लिखना चाहें तो रो इज इक्वल टू, देखिए इसका रिवर्स कर दीजिए आप, एम ई अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। तो यहाँ से रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, देखिए एम ई अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। तो ये रेजिस्टिविटी की फॉर्म में हम लिखते हैं। क्लियर। ऐसे ही जे इज इक्वल टू, जे इज इक्वल टू अभी हमने क्या पढ़ा था, सिग्मा ई, या इसी को हम लिख सकते हैं, देखिए जे इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, सिग्मा की जगह 1 अपॉन रो इंटू ई, या ई इज इक्वल टू एक फॉर्मूला यहाँ से बनता है, ई इज इक्वल टू रो इंटू जे, या ई इज इक्वल टू रोजे के नाम से आप इसे याद रख लीजिए, जैसे रोजे होते हैं मॉमडम्स में। क्लियर। तो ई इज इक्वल टू रोजे एक रिलेशन होता है, ई इज इक्वल जे इज इक्वल टू सिग्मा ई एक रिलेशन होता है, रो इज इक्वल टू एम ई अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ होता है। साथ में कंडक्टिविटी की बात करें तो एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम ई, और रेजिस्टिविटी इसका रिवर्स होता है। क्लियर। ये सब आपको याद रखना। वेक्टर फॉर्म अगर आपसे पूछता है इन सब की, तो वेक्टर फॉर्म में आपको सिंपली क्या कर देना है, वेक्टर लगा देना है। जे इज इक्वल टू आप लिख सकते हो, क्योंकि करंट डेंसिटी हमारी कैसी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, इसको हम ओम्स लॉ भी बोल देते हैं, याद रखिएगा इसको। और ई इज इक्वल टू रो जे। तो वेक्टर फॉर्म में सिंपली आपको वेक्टर लगा देना है। क्लियर। तो आप देखिए दो चीजें एक याद रखिएगा हमेशा, आपसे एक पूछता है इफ टेम्परेचर इज इंक्रीजेस, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ से आप देखिए कंडक्टिविटी को सबसे पहले देखते हैं। कंडक्टिविटी रिलेशन आपने पढ़ा, कंडक्टिविटी हमारा सिग्मा इज इक्वल टू होता है हमारा क्या, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम ई। क्लियर। और कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी कैसे होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, ये बात तो आपको पता ही है। रेजिस्टिविटी कैसी होती है, इनवर्स होती है कंडक्टिविटी की, ये बात भी हमको पता है। क्लियर। तो देखिए टेम्परेचर बढ़ाने पे अब क्या आएगा, आप कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं इंक्रीज करते हैं
तो टेम्परेचर बढ़ाने पे आपको पता है रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज कर इंक्रीज कर देता है। रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज। कैसे करेगा इंक्रीज, देखिए जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने पर जो मोस्ट रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है हमारा, रिलैक्सेशन टाइम हमारा होता है द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। दो कोलिजन के बीच में जो टाइम होता है, दो कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन के बीच में जो टाइम होता है उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। अब देखिए आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो पार्टिकल जो बहुत तेजी से मूव करेगा, ठीक है, बहुत तेजी से मूव करेगा। जब पार्टिकल एकदम तेजी से जाएगा तो आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो स्पीड से जाएगा, स्पीड से जाएगा मतलब उसका टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो रिलैक्सेशन टाइम हमारा क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे डिक्रीज होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है, जब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो कंडक्टिविटी भी हमारी क्या होती है, डिक्रीज करती है। इस बात को आपको याद रखना। और रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी इस केस में, इंक्रीज। क्लियर, तो ये बात आपको याद रखना है। कंडक्टर के केस में फॉर, ये किसके लिए, कंडक्टर। तो कंडक्टर के केस में आपको याद रखना है टेम्परेचर बढ़ाने पे रिलैक्सेशन टाइम कम होता है। रिलैक्सेशन टाइम कम होने की वजह से क्या होती है, कंडक्टिविटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है और रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। मतलब कंडक्टर की रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, मतलब वो खराब परफॉर्म करता है, ठीक है, क्योंकि रेजिस्ट करता है करंट को, तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, कंडक्टिविटी कम हो जाती है। क्लियर। लेकिन अगर हम बात करें फॉर सेमी कंडक्टर तो इसका उल्टा होता है, आप याद रखिएगा। फॉर सेमी कंडक्टर, ये आप सेमी कंडक्टर वाले चैप्टर में भी इसको पढ़ेंगे। फॉर सेमी कंडक्टर याद रखिए, देखिए अगर टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं, इफ टी इज इंक्रीजेस, टेम्परेचर को आप बढ़ाते हैं, देन टाउ तो डिक्रीज करेगा, लेकिन उसके कंपेयर में टाउ तो देखिए कम कर रहा है, लेकिन उससे ज्यादा इफेक्ट यहाँ पर पड़ता है हमारा एन का। एन होता है क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब चार्ज डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है, जो सेमी कंडक्टर होते हैं हमारे, वो कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच होते हैं उनके एटम। क्लियर। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं, टेम्परेचर बढ़ने पे ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। जब ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं तो ब्रेक होने की वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर जनरेशन हो जाती है, इलेक्ट्रॉन और होल बनते हैं। ये आप सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे डीप में। तो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर बनते हैं, मतलब एक तरीके से आप ये समझ लीजिए चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है। जब चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है, बेशक ये कम होता है रिलैक्सेशन टाइम, लेकिन उसके कंपेयर में एन काफी बढ़ जाता है। तो एन बढ़ने की वजह से आपको याद रखना है हमारा जो कंडक्टिविटी है वो भी क्या कर जाती है, बढ़ जाती है। क्लियर। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे हमारा क्या इंक्रीज करता है, एन ज्यादा बढ़ता है। क्लियर, रिलैक्सेशन टाइम के कंपेयर में। तो कंडक्टिविटी हमारी क्या होगी, बढ़ेगी, किसके केस में, सेमी कंडक्टर के। और रेजिस्टिविटी क्या होगी हमारी, कम होगी। तो सेमी कंडक्टर उल्टा अच्छा परफॉर्म करने लगते हैं, मतलब करंट तेजी से जाती है, कम रेजिस्ट करते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पे। क्लियर। तो याद रखिए कंडक्टिविटी कम होती है टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टर के केस में, जबकि कंडक्टिविटी बढ़ती है सेमी कंडक्टर के केस में, क्योंकि वहां एन का इफेक्ट ज्यादा होता है कंपेयर टू रिलैक्सेशन टाइम, मतलब चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है कोवेलेंट बॉन्ड टूटने की वजह से। तो ये भी क्वेश्चन आपसे काफी पूछता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।